रही है। ठीक है क्लास, तो आज हम अपने अपने चैप्टर नंबर 6 जो लाइन्स एंड एंगल्स है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास, आज हम अपने एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्लास सबसे पहले लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली उसके बाद हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर क्लास पूरा ज्योमेट्रिकल बेस्ड है, मतलब ज्योमेट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है क्लास? ज्योमेट्री का पार्ट है। तो क्लास आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो क्लास सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइन क्या होती है। ये क्लास व्हाट इज अ लाइन? सर जब चैप्टर का नाम ही लाइन है तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि लाइन क्या होती है। मैं बोलूंगा हाँ बच्चों जरूर। तो क्लास हम सबसे पहले जानेंगे कि लाइन क्या होती है। लाइन एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है जिसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या होता है लाइन? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। मान लीजिए एक ये पॉइंट है, इसके बाद ये पॉइंट है, इसके बाद ऐसे छोटे छोटे करके काफी सारे पॉइंट्स हैं। तो जब हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन बन गई। ये क्लास क्या बन गई? एक लाइन बन गई। और इसको हम दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको इस वाले एंड से भी इंक्रीज कर सकता हूँ और इसको इस वाले एंड से भी इंक्रीज कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसको कितना भी दूर तक लेके जा सकता हूँ। ठीक है ना क्लास? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा लाइन। ये क्लास स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है ना? हम लोग ठीक है सर। तो हमने क्या सीखा? हमने ये पढ़ा कि लाइन क्या होती है। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स का क्लास क्या है? कनेक्शन है, एक कलेक्शन है सॉरी, जिसको हम किस दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है क्लास? बोलोगे ठीक है सर। लाइन के बाद हमारा क्या आता है? लाइन के बाद हमारा आता है लाइन सेगमेंट। ठीक है ना क्लास? बच्चे इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर होता है। ठीक है क्लास? आज हम ये बेसिक टर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, एंगल क्या होता है, रे क्या होती है। ठीक है ना क्लास? तो हमने लाइन तो हमने पढ़ लिया, तो हम देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है क्लास? देखते हैं हम लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट तो क्लास लाइन सेगमेंट भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही होता है, मतलब पॉइंट्स का कलेक्शन। ये रहा ये रहे ना क्लास, मतलब इस काफी सारे पॉइंट्स हैं, इनको जो हम ज्वाइन कर देंगे तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट बन जाएगा। तो बेसिकली ये लाइन सेगमेंट एक लाइन ही होती है, लेकिन इसको हम किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है ना क्लास? लाइन सेगमेंट को हम किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते, ना इसको हम इस साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ना इसको हम इस साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते, बल्कि जो लाइन होती है उसको हम दोनों साइड से या उसकी किसी भी साइड से उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी लाइन को हम चाहे जितना बड़ा हम चाहे बना सकते हैं। ठीक है ना क्लास? बोलोगे ठीक है सर। तो क्लास हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो लाइन होती है उसको हम दोनों साइड से ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लास एरो का मतलब क्या है? एरो का मतलब है कि हम इसको इस साइड से, मतलब जो हमारी राइट वाली साइड है उससे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसका मतलब क्या है? लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना क्लास? तो लाइन का एक क्लास एक सिंबल बन गया कि लाइन क्या होती है। लाइन एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जिसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट भी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, लेकिन इसको हम सिर्फ इसको हम किसी भी साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो हम इसको एक सिंपल सी छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है ना क्लास? बोलोगे ठीक है सर। तो वही हम देखते हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट को अपन नेम कैसे करेंगे। ठीक है ना? मान लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी। तो जो इसका फर्स्ट वाला एंडिंग पॉइंट है इसको मैं नेम कर दूंगा ए, और इसको मैं जो इसका लास्ट वाला एंडिंग पॉइंट है इसको मैं नेम करूंगा बी। तो मेरी क्या हो गई? ये लाइन सेगमेंट ए बी। तो मैं चाहूं तो इसके ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ये किसका सिंबल है? ये मेरा लाइन सेगमेंट का सिंबल है। ठीक है ना क्लास? तो ये मेरा क्या डिनोट कर रहा है? ये मेरा एक लाइन सेगमेंट डिनोट कर रहा है। अब लाइन के भी केस में हम ऐसे किसी भी पॉइंट को ए और बी एज्यूम
कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन ना क्लास इसका ये एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब क्या, मतलब ये कि हम इसको यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम किसी भी लाइन को डिनोट करेंगे तो हम ए बी के ऊपर इस तरह एरो दोनों साइड्स बना के इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है क्लास। बोलोगे ठीक है सर। तो क्लास हमने लाइन के बारे में समझ लिया कि लाइन क्या होती है, और हमने लाइन सेगमेंट के बारे में भी देखा कि लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं। तो क्लास आइए अपन देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज अ रे। ये क्लास रे क्या होती है क्लास। रे भी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है क्लास। क्या होता है रे इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो मैंने ये काफी सारे पॉइंट्स ड्रॉ करे और इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये रे है, बोलूंगा नहीं, ये रे नहीं है। रे इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम ओनली वन साइड। मतलब क्या, मतलब रे भी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, लेकिन उसकी एक खास बात है, मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो एक ही साइड से एक्सटेंड हो सकती है। मतलब उसका एक पॉइंट फिक्स रहेगा, एक एंड फिक्स रहेगा, और एक साइड को मैं चाहूं तो जितना भी उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना क्लास। ये मेरा एक साइड मेरी फिक्स रहेगी, और ये वाली साइड को मैं चाहूं जितना बड़ा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, जितना भी मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना क्लास। बोलोगे ठीक है सर। तो क्लास मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि जो रे होती है उसका एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। बल्कि जो लाइन सेगमेंट होती है उसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स होते हैं, और जो लाइन होती है उसका कोई भी एंड फिक्स नहीं होता। क्लास यही बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में, ठीक है ना क्लास। कि जो लाइन होती है, लाइन हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है वो हम किसी भी तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकते। बल्कि जो रे होती है, रे को सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना क्लास। बोलोगे ठीक है सर। तो क्लास हमने तीन चीजों के बारे में अभी तक पढ़ लिया, कौन कौन सी, लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है क्लास। अब हम देखते हैं कि एंगल क्या होता है, ठीक है क्लास। हम देखेंगे कि एंगल क्या होता है। एक सेकंड क्लास, इसको मैं इरेज कर लूं, फिर अपन देखते हैं एंगल किसे बोलते हैं, ठीक है क्लास। आज क्लास ये फर्स्ट लेक्चर होगा लाइन्स एंड एंगल्स पे। तो हम इसमें बेसिक ही चीजें, मतलब जो बेसिक टर्म्स होती हैं, इनको अपन कवर करेंगे। उसके बाद कुछ थ्योरम्स देखेंगे, और उसके बाद अपन क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे, ठीक है क्लास। वहां बोलोगे ठीक है सर। तो क्लास हमने अभी तक लाइन सेगमेंट और रे के बारे में समझा है। तो अब हम देखेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है ना क्लास। चैप्टर का नेम क्या था, लाइन्स एंड एंगल्स। तुमने लाइन के बारे में समझ लिया, अब हम एंगल के बारे में समझेंगे कि एंगल किसे बोलते हैं, ठीक है ना क्लास। हम देखेंगे कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज एन एंगल, ये एंगल्स। तो क्लास एंगल इज अ कलेक्शन ऑफ टू रेज। क्या बोला मैंने, एंगल इज अ कलेक्शन ऑफ टू रेज। मतलब एक रे और एक दूसरी रे, दो रेस को जब अपन कंबाइन करते हैं तो एक एंगल फॉर्म होता है। आप बोलोगे सर इसमें दो रेस कौन सी हैं, तो मैं बोलूंगा, मैं सबसे पहले इस पॉइंट को नेम करूंगा ए, और इसको बोलूंगा बी, इसको बोलूंगा सी। तो मेरे पास क्लास इस फिगर में जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें मेरे पास दो रे हैं। कौन कौन सी, रे ए बी। फर्स्ट रे मेरे पास कौन सी है, फर्स्ट रे है मेरे पास ए बी, और सेकेंड रे मेरे पास कौन सी है, सेकेंड रे है मेरे पास ए सी, ठीक है ना क्लास। सेकेंड रे है मेरे पास ए सी। क्लास इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो रे का सिंबल होता है, जो रे का सिंबल क्या होता है, रे का सिंबल ऐसे होता है। मतलब एक लाइन ड्रॉ की और एक तरफ मैंने एरो ड्रॉ कर लिया, इसको बोलते हैं अपन रे, ठीक है ना क्लास। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है एक लाइन ड्रॉ करी और किसी भी तरह हमने एरो ड्रॉ नहीं करा। और लाइन क्या होती है, एक लाइन ड्रॉ करी मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, उसके बाद दोनों तरफ हमने एरो ड्रॉ कर ली, ठीक है ना क्लास। ये तीनों के सिंबल है, ये सिंबल है रे का, ये सिंबल है लाइन सेगमेंट का, और क्लास ये सिंबल है मेरे पास लाइन का। क्लास एक चीज और, इस चैप्टर में या फिर अपन किसी भी चैप्टर की बात करें, जब भी हमको लाइन दिया होगा, क्या दिया होगा क्लास, लाइन दिया होगा, तो हम उसको लाइन सेगमेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे।
हम उसको लाइन सेगमेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। सर इसको हम लाइन सेगमेंट की तरह ट्रीट क्यों करेंगे? क्योंकि क्लास जो लाइन होती है उसको हम कितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमें एप्लीकेशन के लिए या फिर बोलिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लाइन को लाइन सेगमेंट के रूप में मतलब अज्यूम करना पड़ेगा। मतलब हमको लाइन को लाइन सेगमेंट मानना पड़ेगा, ठीक है ना क्लास? क्योंकि जो लाइन सेगमेंट होगी उसको हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे और इसी से हम अपने क्वेश्चन या फिर किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है क्लास? तो आप बोलोगे ठीक है सर। तो क्लास मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था जो एंगल होता है वो दो रे का कलेक्शन होता है। मतलब दो रेज जब ज्वाइन होती हैं आपस में तो वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। आप बोलोगे सर इसमें एंगल क्या है? तो मैं बोलूंगा जो दो रे का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट क्या है? ए। तो जब वो एंड पॉइंट ज्वाइन हुआ है मतलब एंड पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ है, तो ये जो चीज बनी है इसको अपन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? एंगल। मतलब एक समझिए क्लास, एक सेकंड, मान लीजिए एक ये वाली रे है, ठीक है ना क्लास, और एक ये वाली रे है। तो जब इसका ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट कंबाइन होगा तो ये जो एंगल बनेगा ना क्लास, जैसे देखिए ये एक रे है, ठीक है ना क्लास, और एक ये वाली रे है। तो जब इसका ये एंगल बनेगा इसको बोलते हैं अपन एंगल। समझ रहे हो क्लास? जब दो रेस कंबाइन होंगी तो जो बीच में वो बनता है ना गैप, जो ये बना है गैप, इसको अपन बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एंगल, ठीक है क्लास? बोलोगे ठीक है सर। तुमने क्या देखा? हमने देखा कि जब भी दो रेस कंबाइन होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, तो जो उनके बीच में जो गैप बनता है उसको अपन बोलते हैं एंगल, ठीक है? जैसे देखिए ये एक रे कंबाइन हुई और ये एक रे थी और ये वाली थी सेकंड रे। तो ये जो गैप आया इसको अपन बोलेंगे एंगल, ठीक है क्लास? क्या बोलेंगे? एंगल। बोलोगे ठीक है सर। क्लास हमने एंगल को भी समझ लिया। आइए अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। मतलब एंगल के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है क्लास? टाइप्स ऑफ एंगल। अभी तक क्लास हमने लाइंस के बारे में समझ लिया और हमने एंगल के बारे में भी समझ लिया। तो आइए देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ एंगल, यानी एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है क्लास? बोलोगे ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेडिंग टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। तो क्लास सबसे पहला टाइप है एक्यूट एंगल। क्लास सबसे पहले मैं इसके सारे टाइप एक बार लिखता हूं, उसके बाद हम इनको बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है क्लास? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले था हमारा एक्यूट एंगल, उसके बाद था हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, उसके बाद क्या है क्लास? उसके बाद है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद है क्लास हमारा राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल, ठीक है क्लास? राइट एंगल के बाद है हमारा स्ट्रेट एंगल। कौन सा है हमारा? स्ट्रेट एंगल, ठीक है क्लास? स्ट्रेट एंगल। जो हमारा लास्ट टाइप है एंगल का वो है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है ना क्लास? क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। तो क्लास ज्यादा डीप में बात ना करके इसके फटाफट इसके बारे में समझते हैं कि एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं, राइट एंगल किसे बोलते हैं और रिफ्लेक्स और स्ट्रेट एंगल किसे किसे बोलते हैं, ये क्लास? तो क्लास देखिए, जब भी दो रेस इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब जब भी दो रेस एक एंगल फॉर्म करेंगी, मान लीजिए ये एंगल है ए, तो जो एंगल ए है अगर वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है क्लास? में क्या बोला? जब भी कोई एंगल 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, ठीक है क्लास? क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। बोलोगे ठीक है सर। उसके बाद बारी आती है ऑब्ट्यूज एंगल की। तो क्लास जब भी कोई एंगल, मैं सेम ही एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं ए, जब भी कोई एंगल 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होगा उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है क्लास? मैंने क्या बोला?
जब भी कोई एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक होगा उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, और जब भी कोई एंगल 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्लास उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। ये क्लास तो क्लास राइट एंगल सबसे सिंपल है। जब भी कोई एंगल जिसकी वैल्यू 90 दे रखी है उसको अपन बोलते हैं राइट एंगल। ठीक क्लास, मतलब ये देखिए ऐसा, ये एक एंगल फॉर्म हुआ, ये कितने डिग्री का एंगल है क्लास, 90 डिग्री का। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना है 90, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट एंगल। ठीक है क्लास, ठीक है सर। उसके बाद बारी आती है क्लास स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो क्लास स्ट्रेट एंगल भी सिंपल है। एक सेकंड बस इसको इरेज कर लूं। क्लास स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं, जब भी कोई एंगल लाइन पे फॉर्म हो रहा हो, मतलब पूरा एक ऐसे एंगल बना रहा हो, मतलब पूरी एक कर्व बना रहा हो, तो इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसको मैं पॉइंट करता हूँ। क्लास बाहर का चल नहीं रहा, मेरे ख्याल से इसकी इंक खत्म हो चुकी होगी। चल गया, इसको दोबारा से अपन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो क्लास जब भी कोई एंगल फॉर्म होगा जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे देखिए ये एक रेती, इसको मैं नेम करूंगा पॉइंट ए, और एक ये वाली रेती। तो क्लास ये जो एंगल ए फॉर्म हुआ है ना, देखिए पूरा एक सेमी सर्कल, मतलब पूरा एक कर्व बना रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, क्योंकि क्लास जो एंगल ए की जो वैल्यू है ये है 180 डिग्री। ठीक है क्लास, कितनी है ये है 180 डिग्री। तो क्लास हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी किसी एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होगी तो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, और जब भी किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। ये क्लास, तो क्लास एक्यूट भी हो गया, ऑब्ट्यूज भी हो गया, राइट भी हो गया, स्ट्रेट भी हो गया। बच्चा रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं, तो क्लास देखिए मान लीजिए ये एक रे है और ये एक और रे है और ये पॉइंट है, इस बार लेट से ये पॉइंट है सी। ठीक है ना क्लास, क्या कौन सा पॉइंट है, सी। तो क्लास ये जो पूरा एंगल फॉर्म हुआ है ना, देखो पीछे वाला एंगल, इस पूरे एंगल को हम बोलेंगे सी। इस पूरे एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, मतलब रिफ्लेक्स एंगल। मतलब क्लास ये हुआ कि जब भी किसी एंगल की वैल्यू 180 से लेके 360 डिग्री के बीच में होती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये क्लास क्या बोलते हैं, वंस अगेन, जब भी किसी एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में होती है तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये क्लास, तो क्लास इस वाले पॉइंट में सब बच्चों को काफी ज्यादा होती है कंफ्यूजन। अब बोलोगे सर कैसे, क्योंकि क्लास जब भी कोई दो फॉर्म, एक सेकेंड क्लास मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, एक सेकेंड बस। तो क्लास देखिए जब भी दो रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमेशा ना दो एंगल्स फॉर्म करती हैं। ठीक है क्लास, कितने एंगल फॉर्म करती हैं, दो एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक है क्लास, कौन कौन से, क्लास एंगल का जो नेम है ना वो तो क्लास सेम ही रहेगा। ठीक है ना, अब देखिए, अब आप बोलोगे सर दो एंगल कौन कौन से हैं, तो मैं बोलूंगा एक एंगल है ये वाला, एक गैप है ये वाला। ठीक है क्लास, सी से लेके ए बी तक। ठीक है ना, इसको मैं बोलूंगा फर्स्ट। और जो दूसरा एंगल है, मतलब जो दूसरा गैप है वो क्लास कहां से लेके कहां तक है, वो है पिछली साइड। देखिए AC से लेके इस तरफ, देख रहे हैं क्लास, मतलब डायरेक्शन चेक कर रहे हैं, एक है ऐसे में और एक है ऐसे में, है ना। ये वाला कौन सा है, ये वाला है हमारा एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला है हमारा क्लॉकवाइज। ठीक है क्लास, तो जब भी दो रेस कंबाइन होती है वो हमेशा दो एंगल फॉर्म करती हैं।
ठीक है क्लास, बोलोगे ठीक है सर। तो जो बड़े वाला एंगल होता है, मतलब जो ज्यादा बड़ा दिखता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और जो छोटे वाला होता है उसको अपन इस केस में बोलते हैं एक्यूट एंगल, क्योंकि जो छोटे वाले की वैल्यू होती है वो जनरली हर केस में 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में आती है, और जो बड़े वाला होता है उसकी वैल्यू तो 180 से लेकर 360 के बीच में ही आती है। ठीक है ना क्लास। तो इस तरह जो छोटे वाला एंगल होगा उसको अपन बोलेंगे एक्यूट एंगल, और जो बड़े वाला एंगल होगा उसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है क्लास, ठीक है सर। तो क्लास इसी के साथ हमने जो टाइप्स ऑफ एंगल थे इनको भी अपन ने कवर कर लिया। वही अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। एक सेकेंड बस। तो क्लास हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है क्लास? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लास ये सिंपल टॉपिक है क्लास, एकदम इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्लास मेरे को ना स्टार्टिंग में डिफाइन करना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, अपन इसको अभी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो क्लास कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन में होते हैं। मतलब मान लीजिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो जब मैं इन तीनों पॉइंट को ड्रॉ करूंगा, सॉरी इन तीनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है ना क्लास, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है। तो मतलब जो पॉइंट थे मेरे पास कौन कौन से, पॉइंट ए, ये था पॉइंट बी, और ये वाला था क्लास पॉइंट सी। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में अपीयर हो रही हैं। ठीक है ना क्लास। तो इसको अपन बोलते हैं इसको क्लास अपन बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्लास नॉन कोलिनियर क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ नहीं हो सकते, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में वो नहीं मिल सकते। जैसे क्लास देखिए, ये है मेरे पास एक पॉइंट ए, ये वाला मेरे पास एक पॉइंट बी, और ये वाला मेरे पास एक पॉइंट सी। तो क्लास हम इनको ना एक ही स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ नहीं करा सकते, मतलब ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे अपीयर नहीं हो रहे। तो इनको अपन बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है ना क्लास। जो पॉइंट्स एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं उनको अपन बोलते हैं कोलिनियर, और जो एक ही लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते उनको अपन बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है क्लास, यही था क्लास इसमें। तो बस इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो क्लास टाइप्स ऑफ एंगल भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है क्लास, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लास इसकी इंक मेरे ख्याल से खत्म हो चुकी है, चल नहीं रहा बिल्कुल भी। इसको एक सेकंड क्लास देखना पड़ेगा, एक सेकंड बस। तो चलिए क्लास अपन कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझते हैं। ये क्लास कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है क्लास। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझेंगे। एक चीज क्लास और, कि जो एंगल का जो सिंबल होता है क्लास, वो होता है ये। ठीक है, आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है कि जो एंगल का जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है। मतलब प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम उन्हें बोलते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। मतलब क्लास दो एंगल होंगे हमारे पास, एंगल ए और एंगल बी। तो जब उनका सम 90 डिग्री आएगा तो उस केस में हम उनको बोलते हैं कि ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है क्लास। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन
देन वी कॉल देम एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये एक एंगल है, एंगल ए, एंगल ए की वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है क्लास, और मेरे पास ये एक एंगल है, एंगल बी, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है क्लास, तो जब मैंने इन दोनों एंगल्स का सम किया तो मेरे पास कितना आया, 30 प्लस 60 90। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, hence they are complementary angles। मतलब जब भी किसी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ठीक है क्लास, बोलोगे ठीक है सर, सिंपल था ना ये वाला क्लास, बोलोगे ठीक है सर। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है क्लास, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी क्लास ये राइटिंग बेकार आ रही है। सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्लास सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं क्लास, ये भी सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री की तरह होते हैं, बस इनमें पता है क्या फर्क होता है, इनमें ये फर्क होता है कि जब भी किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास दो एंगल है, एंगल सी एंड एंगल डी, तो जब भी इन एंगल सी और एंगल डी का सम 180 डिग्री आएगा तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है ना क्लास, मतलब एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल है क्लास, जब भी किसी एंगल का सम 90 आएगा तो उसको अपन कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, और जब भी किसी एंगल का सम किसी दो एंगल का सम अगर 180 आएगा तो उसको अपन सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है क्लास, इसमें बस 90 और इसमें 180 है, इतना फर्क है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 90, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है 180। ठीक है क्लास, बोलो ठीक है सर। तो ये वाला पॉइंट भी ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है क्लास,